साल 2022 में क्रिकेट के मैदान पर हार के साथ भारतीय टीम के सफर की शुरुआत हुई थी और अब हम सब उम्मीद कर रहे हैं कम से कम साल के जो आखिरी महीना चलेगा जहां पर भारत आखिरी सीरीज खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उससे ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज चली है उसमें कम से कम भारतीय टीम को हार का सामना न करना पड़े। हालांकि बायलैटरल सीरीज के बहुत ज्यादा मायने इन दिनों नहीं होते, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप एकदम सिर पर है या कह सकते हैं कुछ महीने अब दूर रह गया और ऐसे में भारतीय टीम की वनडे क्रिकेट में किस तरह की तैयारी है इस लिहाज से ये मैच और इस सीरीज के बहुत ज्यादा मायने हैं। हालांकि क्राइस्टचर्च में ये सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना है जहां पर बारिश एक बार फिर खलल डाल सकती है, इस बात की खबरें आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन भारतीय टीम खिलाती है। शिखर धवन जो बहुत मस्ती करते नजर आए जब टीम क्राइस्टचर्च जा रही थी, उस मस्ती के साथ वो कितने सीरियस क्रिकेट मैदान के अंदर खेल पाते हैं इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी और मैदान के बाहर जो कुछ चल रहा है इसमें उथल पुथल जो भारतीय क्रिकेट में चल रही है उस पर भी बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्राइस्टचर्च में होने वाले सीरीज के आखिरी मुकाबले की, और साल खत्म होने से ठीक पहले ये एक ऐसी सीरीज है जो शायद यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, खासतौर से उन यंगस्टर्स के लिए जो अपने पैर जमाना चाहते हैं टिल वर्ल्ड कप भारतीय टीम में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं, साथ ही सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, बड़ी ढेर सारी मस्ती हमने देखी क्राइस्टचर्च पहुंचते ही, हालांकि बारिश भारतीय टीम के पीछे पीछे ऐसे चल रही है ऑस्ट्रेलिया से लगभग हर वेन्यू मुझे याद आ रहा है जितने मैच हम सब ने कवर किए। मेलबर्न में बारिश, फिर मैच, फिर हम सिडनी पहुंचे बारिश मैच, पर्थ में बारिश, फिर मैच, ये सिलसिला न्यूजीलैंड तक चला जा रहा है। हर मैच से पहले बारिश या मैच के दौरान बारिश, और अब तो बीच मैच में बारिश होने लगी है। दूसरा मैच बारिश की वजह से धुल गया और अब जो मुकाबला है क्राइस्टचर्च में, एक अच्छी बात जो नजर आई थी उस बारिश से धुले मैच में कि शुभमन गिल और शिखर धवन ने पिछले मैच से जो स्लो स्टार्ट किया था उससे सीखते हुए ज्यादा बेहतर किया। कुछ और बेहतर क्या कुछ कर सकते हैं तीसरे मुकाबले में? देखिए राजीव, इम्प्रूवमेंट तो कभी भी किया जा सकता है और वो कभी मतलब हमेशा उसकी गुंजाइश होती है किसी टीम में। आप कितना ही परफेक्ट क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन हमेशा वहां पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। भारत अब बेहतर क्रिकेट खेला है पिछले मैच में जिस तरह बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पर और अच्छा खेल सकते हैं पावर प्ले को कैच करने में, और वो एक इम्पोर्टेंट रोल है जो अभी तक जहां पर शायद भारत लैग कर रहा है और शायद वहां पर वो मिस कर रहा है अपने जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का वहां पावर प्ले में होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो फॉर्म में होते हैं तो हम एक अच्छे से पावर प्ले को कैच करते हैं और फिर एक वो टोन सेट करते हैं आगे की बल्लेबाजी के लिए। लेकिन शुभमन गिल ने बहुत अच्छे तरीके से वो काम किया है। सबा भाई, आपको लग रहा है शुभमन गिल ने शायद वो कमी लगने नहीं दी जिस तरह का स्ट्रोक प्ले उन्होंने न्यूजीलैंड में किया? बहुत कंडीशन अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए, उसके बावजूद बहुत अच्छे फ्लो में नजर आ रहे थे। कैसे आप देखते हैं शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो या श्रेयस अय्यर हो या सूर्य कुमार यादव हो, इनके लिए ये सीरीज का आखिरी मुकाबला? देखिए, सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं सिर्फ राजीव, मुझे लगता है ये पूरी श्रृंखला जो है ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए भी है, के लिए ही है, या फिर न्यूकमर्स के लिए, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत हो, इस प्रकार के प्लेयर्स के लिए जिन्होंने अभी भी अपनी जगह पक्की की नहीं एक दिवसीय टीम में, और इनके लिए एक और मौका आने वाला है ये तीसरे एक दिवसीय मैच में। आपने बाकी शुभमन गिल के बहुत ही फैबुलस प्लेयर हैं, अच्छे फॉर्म उन्होंने दिखाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लड़का जब अच्छे फॉर्म में होता है तो उसका प्रयास यही होता है कि बड़े स्कोर खड़ा करे वो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है एक यंगस्टर के परफॉर्मेंस में। और यहाँ पर शुभमन गिल के बारे में हम लोगों ने हमेशा बात की है कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, पर उसके लिए बहुत जरूरी है शुभमन गिल के लिए कि वो तीनों फॉर्मेट में जिस प्रकार की डिमांड्स है उसके हिसाब से आप तैयारी करें और उस प्रकार से आप प्रदर्शन दिखाएं। तो निरंतर उनके प्रदर्शन में, उनके बल्लेबाजी में निखार देखने को मिल रहा है, और जो डिमांड्स है पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए उसके हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए और शुभमन गिल के लिए भी। बिल्कुल। और उमरान मलिक या अर्शदीप सिंह दोनों क्योंकि वनडे क्रिकेट में बिल्कुल नए हैं, खासतौर से रितेंद्र, अगर हम उमरान मलिक की बात करें, डेब्यू में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि आखिर 2 ओवर्स में उनको रन जरूर पड़े, लेकिन जो पहला स्पेल था या पहले 8 ओवर उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 40 रन दिए थे, 2 विकेट लिए। दूसरे मैच में मौका नहीं मिला,
तीसरा मैच गेंदबाजी के लिहाज से उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उमरान मलिक एक आपके ऐसे बॉलर हैं राजीव, ही स्पेशल है क्योंकि जिस गति से डालते हैं बहुत आपको उनको देखिए संभाल के रखना होगा क्योंकि ये क्रिकेटर ऐसा है अगर ये भारतीय टीम में अपने पैर जमा लेता है तो जो गति से ये बॉलिंग करता है डेफिनेटली हम बड़ी बड़ी टीमों को भगा सकते हैं, उनके बल्लेबाजी क्रम को चोटिल कर सकते हैं। अच्छी बॉलिंग जैसे उमरान मलिक करते हैं। अच्छी बात यह है कि उनका जो स्टार्ट हुआ है वनडे क्रिकेट में बहुत उमदा हुआ है क्योंकि मैंने इनको विजय हजारे में राजीव बॉलिंग करते देख रहा था, सही मुश्ताक अली में बॉलिंग करते देख रहा था। वहां पे थोड़े से इरेटिक नजर आ रहे थे, कंधे का जोर लगा रहे थे लेकिन टप्पा नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले मैच में ओडीआई में उन्होंने बॉलिंग की है, इट हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। वो इसी छवि के लिए जाने जाते हैं। अगर तेज गति का बॉलर आपके साथ साबा है, राजकुमार जी हैं, तो वो भी मानेंगे कि तेज गति का बॉलर अगर अपना टप्पा पकड़ ले, एरेटिक ना हो, तो वो बहुत इफेक्टिव साबित होता है। तो इमरान मलिक से यही उम्मीद है कि अब अगला मैच वो खेलेंगे और जो उन्होंने फॉर्म पहले ओडीआई में दिखाई है वैसे ही दिखाएंगे। एंड डेफिनेटली यस, ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम 3 प्लेयर आपसे कहूंगे जिनको आप देखना चाहेंगे इस आखिरी मैच में अच्छा करते हैं और जिनको आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकते हैं अगले साल अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि साल से भी कम समय अब रह गया लगभग, कैसे आप देख रहे हैं 3 प्लेयर अगर आपको इस सीरीज से चुनना हो तो? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ऋषभ पंत अपनी फॉर्म पकड़ लें क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो जिसकी जरूरत है भारतीय टीम को, क्योंकि वो एक फ्लोटर की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर में भी आ सकते हैं और फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो वो उनका अच्छी फॉर्म में रहना या वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करना अगर वो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथ साथ उमरान मलिक जैसा हम सभी बात करें कि वो एक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है और उनको ढंग से ग्रूम किया जाना चाहिए, उन्हें अच्छे से गाइड किया जाना चाहिए, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक एसेट हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। जहां पर आपको गति चाहिए लास्ट के ओवर्स में या मिडल ओवर्स में, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। तो मेरा मानना है कि इन दोनों प्लेयर्स के साथ साथ शुभमन गिल से भी मुझे बहुत आशाएं हैं, जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो बाकी प्लेयर्स भी हैं भारतीय टीम में, लेकिन मुझे इन तीनों से उम्मीद है कि अगर ये अच्छा करें और अपनी जगह बनाएं तो ये लंबी रेस के घोड़े मुझे नजर आते हैं भारतीय टीम के लिए। सवा भाई, राजकुमार सर सूर्य कुमार यादव का नाम भूल गए, अभी भी उनकी जगह पक्की नहीं है वनडे क्रिकेट में। आपको लग रहा है सूर्य कुमार यादव का नाम ऐड करने चाहिए पहले? नहीं, सूर्य कुमार यादव तो इस समय मुझे लगता है कि इंडिस्पेंसेबल है। जिस तरह वो तो राजीव अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अच्छा, पक्की ओडीआई में पक्की मान रहे जगह आप? मुझे लगता है कि उनकी ओडीआई में भी जगह पक्की है, थोड़ा और उनको समय देना होगा, पर जिस प्रकार का वो खिलाड़ी है, जिस गति से वो रन बना रहा है, उसकी जगह मेरे हिसाब से पक्की है। और इस प्रकार के खिलाड़ी बहुत दिनों के बाद आपको मिला है, उसको आप संजो के रखिए। वो और उमरान मलिक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एसेट साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए इस समय। आपको लग रहा है इंडियन पिचेस पे भी उमरान मलिक उतना ही इफेक्टिव होंगे सभा भाई? विकेट जैसा भी हो, आपके पास गति है, उसका फर्क पड़ता है। और विकेटें कैसे मिलेंगी यहाँ पर? जितने सारे मैचेस हो रहे हैं, हमने आईपीएल में देखा है, ऐसे बोलो जिनके पास गति है उन्होंने तंग किया है, चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन हो या फिर आंड्रे नोकिया हो या फिर रबाडा हो या फिर मोहम्मद शमी हो। आपको गति चाहिए होती है, विकेट जैसा भी हो। आप हर एक बल्लेबाज से पूछ लीजिए, वो हमेशा कहेगा कि भाई अगर गति है तो फिर वो थोड़ा बहुत सतर्क होकर बल्लेबाजी करता है। ऋषभ के बारे में बहुत अच्छी बात कही राजकुमार ने कि ऋषभ पंत मुझे लगता है कि इंटीग्रल मेंबर होना चाहिए भारतीय टीम के, वो निर्भर करेगा उनके ऊपर। वो सब कुछ उनके हाथ में है। अगर वो मेहनत करेंगे, अगर क्लैरिटी के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे, तो वो भी आने वाले समय में एक एसेट साबित हो सकते हैं। मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर से भी, क्योंकि इस समय मुझे लगता नहीं है कि आर अश्विन की जगह बनती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो इसलिए उस लिहाज से देखें तो बहुत ही एक इफेक्टिव ऑलराउंडर हमें मिल सकता है अगर हम नंबर 7, नंबर 8 पर अगर हम किसी ऑलराउंडर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे लेफ्ट हैंडर्स हैं जिनको वो ट्रबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बल्लेबाजी में भी निरंतर निखार देखने को मिल रहा है। अर्शदीप के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अर्शदीप ने बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखाया है और धीरे धीरे करके मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वनडे क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन वैसे ही देखने को मिलेगा जो T20 में देखने को मिला है हमें। रितेंद्र, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिया है सभा भाई ने, वॉशिंगटन सुंदर। जो हमने मैच हम हारे वहां पर सबसे अगर किसी ने बड़ा इंपैक्ट डाला था तो वॉशिंगटन सुंदर।
तेज तर्राक पारी खेली, फिर 10 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए उन्होंने उस हाई स्कोरिंग मैच में जहां पे लैथम और विलियमसन ऑलमोस्ट इंडियन बॉलिंग को तहस नहस कर रहे थे। कैसे आप देख रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर क्या नंबर 1 इस समय ऑलराउंडर कैटेगरी में आप उनको रखेंगे हार्दिक पांड्या के बाद, और उनको आप देखना चाहेंगे कि तीसरे जो वनडे मुकाबले में वो कैसा करते हैं और अपना दावा कितना और मजबूत करते हैं? जी हाँ राजीव, ये आपने सही लफ्जों का इस्तेमाल किया कि अपने दावा कितना मजबूत करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, देखिए अभी तक उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट नहीं किया है, बहुत अंदर बाहर रहे हैं टीम के, लेकिन प्रतिभा है, क्योंकि हम सब जानते हैं अपने दिन ही कैन बी ट्रूली अ मैच विनर। बट हैविंग सेड दैट, देखिए अभी उन्होंने अपना मादा और प्रूव करना है। परफॉर्मेंस हैज टू बी द क्राइटेरिया। अभी हम ऋषभ पंत की बात करें, जैसे राजकुमार जी ने मुद्दा उठाया कि उनको फॉर्म करना चाहिए, भारतीय टीम को उनकी जरूरत है, बिल्कुल उनकी जरूरत है, क्योंकि अपने दिन ऋषभ पंत इज अ फायर पावर, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी आस्किंग रेट को वो चेज कर सकते हैं, तो हमें ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है। बट एंड ऑफ द डे अगेन ही हैज टू गेट हिज फॉर्म बैक। जिस फॉर्म से उन्होंने शुरुआत किया था अपना ओडीआई क्रिकेट का करियर, कुछ ऐसे नॉक्स खेले हैं जो आज भी बेमिसाल हैं, तो हम सब उनकी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। और जी हाँ राजीव, सुंदर अगर परफॉर्मेंस देते हैं, बिकॉज हिज टैलेंट हैज टू बी बैक्ड बाय हिज परफॉर्मेंसेस, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा फ्यूचर हो सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए। राजकुमार सर, कई जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा बात हो रही है कि संजू सैमसन एक बड़ा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं T20 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। कैसे आप देखें, उनकी जगह अभी तो बन नहीं थी, हाल फिलहाल अभी जो ड्रॉप किया गया तो उसमें भी संजू सैमसन सबसे पहले थे। आखिर ऐसा फैंस क्या देख पा रहे हैं जिसकी वजह से संजू सैमसन इतनी ज्यादा फेवरेट हो गया अचानक तमाम क्रिकेट फैंस के ध्यान में? देखिए संजू सैमसन, राजीव आप भी उनको खेलते हुए देखते हैं, तो जब वो खेलते हैं तो क्लास उनकी नजर आती है। बहुत ही एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हैं, एफर्टलेस तरीके से वो छक्के मार सकते हैं और बहुत अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा उनको बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले, लेकिन जब मौके मिले तो वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं रहे। वो एक उनके साथ तकलीफ की वजह रही है कि जिस वजह से वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। एक दो इनिंग वो ऐसी खेलते हैं जिसमें लगता है कि वो मतलब इंडिया के टॉप बैट्समैनों में है, और फिर सडनली यू फाइंड हिम कि 2-3 इनिंग्स उनकी फेल हो जाती हैं, फिर वो वहीं पर वो फ्रिंज प्लेयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की उन्हें जरूरत है, और मेरा मानना है कि उनको और ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है और उसमें बहुत क्लास है, बहुत अच्छी टेक्निक है उनके पास, टेम्परामेंट अच्छा है, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। सवा भाई, थोड़ी बात जरा इस न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ओडीआई रिकॉर्ड कर ले, 2019 के बाद से हम कोई भी ओडीआई मुकाबला जीते नहीं है। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं, न्यूजीलैंड क्यों डोमिनेट कर रही है ओडीआई क्रिकेट में इंडिया के अगेंस्ट? 9 तारीख 2019 को, यानी 9 तारीख को हम आखिरी बार उनसे खेले मैनचेस्टर में, यानी 2019 में, और 27 तारीख तक की बात करें, हम एक भी मुकाबला अभी तक उनसे जीते नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक, राजीव। टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट ने कई सारे मैचेस में शानदार गेंदबाजी की है भारत के खिलाफ। उनकी बॉलिंग का बैलेंस बहुत अच्छा है, वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉलर्स को पिक करते हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उदाहरण के तौर पर पिछले मैच में वो मैट हेनरी को लेकर आए, क्योंकि मैट हेनरी के पास गति है, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। तो मुझे लगता है ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन वो काफी अच्छा काम करता है। एश सोडी है उनके पास मिचेल सैंटनर है, एक और राइट आर्म ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल करके अब उनकी टीम में शामिल हो गया है। तो वो जो टीम के कॉम्बिनेशन के साथ जो मैदान में उतरते हैं उसका उनको फायदा मिलता है। एक और फायदा उनको मिलता है कि जिस तरह से वो पारी को कंपोज करते हैं, अगर आप देखिएगा तो टॉम लैथम, मुझे याद है कई 1-2 साल पहले जब भारत आई थी न्यूजीलैंड खेलने के लिए, वहां पर भी टॉम लैथम ने कुछ इसी प्रकार से चेस किया था। न्यूजीलैंड का स्कोर कुछ वही हाल था, 2 या 3 विकेट गिर गए थे उनके 40 रन पर, और उस समय न्यूजीलैंड चेस कर रहा था 300 सवा 300, वहां से टॉम लैथम ने मैच जिताया था। तो ये जो 2-3 मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो दबाव में आकर बल्लेबाजी करते नहीं, वो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। बहुत कुछ जिस तरह सूर्य कुमार यादव इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक शानदार कॉम्बिनेशन रहता है, बैलेंस अच्छा रहता है। उसके साथ साथ टीम स्पिरिट लाजवाब है न्यूजीलैंड की, राजीव। वो सिर्फ अपने टीम के लिए खेलते हैं, कभी उनके दिमाग में ये नहीं रहता है कि उनको अपनी जगह के लिए उनको प्रदर्शन देना है। वो हमेशा टीम के हित में ही सोचते हैं। रितेंद्र, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे,
साल के जो पहले ओडीआई सीरीज थी साउथ अफ्रीका से, वो हम हारे 3-0, लेकिन उसके बाद से हम कोई ओडीआई सीरीज बायलैटरल हारे नहीं। और अब यहाँ पर एक हार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यानी पूरे साल कम से कम ओडीआई क्रिकेट में हमने बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि न्यूजीलैंड से अब आपका आखिरी मुकाबला है। कैसे आप देख रहे हैं पूरे साल के परफॉर्मेंस को, अगर हम इस सीरीज के साथ अगर आप क्लब करें तो? देखिए राजीव, अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें, भारतीय टीम ने कुछ भी ऐसा खराब नहीं किया है, ठीक ठाक साल रहा है। हम काफी उम्दा क्रिकेट खेले हैं, काफी नए लड़कों ने परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें जो पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, जो अब थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन अगर साल की शुरुआत करें तब हमारे पास बेशुमार फास्ट बॉलर्स थे। दे कुड हैव इजीली वॉक इन द टीम एनी टाइम अगर किसी को कोई निगल होता है। तो मुझे लगता है ओडीआई क्रिकेट में वी शुड बी सेटिस्फाइड। टी20 क्रिकेट भी राजीव, वर्ल्ड कप को साइड पे करके हम ठीक ठाक खेले हैं, हमने काफी मैचेस जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में करारी हार का हमें सामना करना पड़ा। वहां पे डन मच बेटर, क्योंकि जिस हम मानसिक स्थिति से गए थे, काफी टी20 क्रिकेट खेल के गए थे। तो मुझे लगता है देखिए राजीव, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अब हम साल के आखिर में पहुंच गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट। हमारे पास लड़के हैं, यंग टीम है, युवा टीम है। तो हम सब आशा कर रहे हैं कि ये जो मैच है, आखिरी मैच, भारतीय टीम जीतेगी कन्विंसिंगली, और हमें यहाँ भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस यंगस्टर्स के द्वारा दिखेंगी। अगर सुंदर की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, अर्शदीप ने जिन्होंने अपना ओडीआई क्रिकेट का जो सफर है वो शुरू कर दिया है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो डेफिनेटली यस, आई थिंक वी हैड अ प्रीटी डिसेंट ईयर, लेकिन जो वर्ल्ड कप का जो एक मलाल रहेगा हारने का, वो जरूर इस साल का एक बड़ा फीचर रहेगा। राजकुमार, दो इनफॉर्म बैट्समैन की बात कर लें, अगर लैथम ने जिस तरह की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का स्टार्ट किया था दूसरे ओडीआई मुकाबले में, क्या इन दोनों के फॉर्म पर डिपेंडेंट रहेंगी दोनों टीमें? क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे दौरे की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव या लैथम ने किया है। देखिए राजीव, जो इनफॉर्म बैट्समैन है तो पूरी टीम उसकी तरफ देखती ही है कि जो अच्छी फॉर्म में और होता है, जिसके बैट से अच्छी बॉल लग रही होती है, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक और लंबी पारी खेलें क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन दोनों से काफी एक्सपेक्टेशंस होगी दोनों ही टीमों को, क्योंकि दोनों शानदार बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं इस सीरीज में। और खुशी की बात है कि सूर्य बहुत अच्छे फॉर्म में है, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने बल्लेबाजी की, और लैथम ने भी दिखाया कि उनमें बहुत मादा है और शानदार बल्लेबाजी वो कराएं। तो आने वाले मैच में भी दोनों ही टीमें एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि उनके ये दोनों स्टार जरूर उनके लिए फायर करें। सभा भाई, कोई चेंज आप देख पा रहे हैं? क्योंकि दूसरा मैच तो धुल गया बारिश की वजह से, कोई चेंजेस आप इंडियन टीम में देख पा रहे हैं या आपको लग रहा है सेम 11 6 बॉलिंग ऑप्शन दीपक हुड्डा इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, या आपको लग रहा है कोई एक ऐसा बैट्समैन जिसको आप रेस्ट देके यहाँ पे किसी को खिला के देखना चाहेंगे कि वो इन परिस्थितियों में कैसे खेलता है? मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन को मौका मिले, वो भी नंबर 3 पर जी, और श्रेयस अय्यर को आप ब्रेक दे सकते हैं इस समय। श्रेयस अय्यर काफी दिनों से खेलते आ रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक तरह से मेकिंग टीम का हिस्सा है। पर आप इतना दूर गए हैं न्यूजीलैंड टूर पे, कुछ ना कुछ तो आपको वहां से टेक अवे होना चाहिए, और ये एक अच्छा टेक अवे हो सकता है अगर हम संजू सैमसन, जहां मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टॉप ऑर्डर बैटर है, नंबर 5 नंबर 6 पर उनकी जगह बनती नहीं है, क्योंकि वो टच प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है। और देखिए कई बार ये जो हम लोग मार्क लगा देते हैं प्लेयर के ऊपर, वो इनकंसिस्टेंट है, वो पुरानी बातों को हम लोग वापस लेकर आ जाते हैं। अभी इस बार जब से वापसी हुई है संजू सैमसन की, उनको मौका मिला ही नहीं है खेलने का, सिर्फ एक या 2 ही मैच। और सभा भाई 4-5 ओडीआई खेले, 80 के आसपास का एवरेज है उनका अभी जब से वापस आए। वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो कोई खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपको लगातार आपको स्पेस देना होगा। हर खिलाड़ी हर मैच पर नहीं करने वाला है आपके लिए। तो संजू सैमसन भी जब से उनकी वापसी हुई है, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर आया है, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहा है। तो मुझे लगता है उनको और मौके मिलने चाहिए ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सके हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए आने वाले समय में। समा भाई के सुझाव से सहमत है रितेंद्र आप? और सीरीज जीतने के लिए आपको बेस्ट प्लेइंग 11 चुनना पड़ेगा, और आगे के लिए देखने के लिए फिर आपको थोड़ा सा मैचअप करना पड़ेगा। कैसे आप देख रहे हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए आपको बेस्ट अपनी 11 खिलानी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है।
और संजू सैमसन की बात करें राजीव, मुझे ऐसा लगता है उनको अभी ना शायद पूरे मौके मिले नहीं है। ही इज टू गुड प्लेयर। अभी तक उनको अपनी जगह को सीमेंट कर लेना चाहिए था। हमें बात ही नहीं करनी चाहिए थी कि संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कौन से ऑर्डर पे खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। उनका बैटिंग ऑर्डर भी अभी तक सीमेंट हो जाना चाहिए था। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंडिया एवर हैड। अगर हम उनकी टेक्निक की बात करते हैं तो परफॉर्मेंसेस देखिए कम आई हैं, थोड़ा सा देखिए परफॉर्मेंस ने भी उनको एलूड किया था अगर हम पिछले कुछ महीने की बात करते हैं। लेकिन अगर इनको हम प्रॉपर मौका देते हैं, अभी जैसे साबा ने कहा अगर नंबर 3 पे वो बल्लेबाजी करते हैं और रन्स बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए। शुभमन गिल की हम बात करते हैं, ही इज क्लासी टू द कोर। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर आ जाएंगे जो बहुत क्लासी हैं। आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, अगर ऋषभ पंत अपनी फॉर्म बड़ी पकड़ लेते हैं तो हमारा जो बैटिंग क्रम है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि संजू सैमसन अगला मैच खेलें और रन बनाएं। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है कि संजू सैमसन को चांस देना चाहिए तीसरे ओडीआई में? बिल्कुल राजीव, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि मेरी बहुत लाइकिंग है उनके लिए, क्योंकि बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी टेक्निक मुझे उनकी लगती है और टच प्लेयर है। जिस तरह वो एफर्टलेस बैटिंग करते हैं तो जरूर उनको मौका दिया जाना चाहिए और अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें कंसिस्टेंटली मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एसेट साबित हो सकते हैं आने वाले विश्व कप के लिए। चलिए, अब थोड़ी बात यहाँ पर सबब है कुलदीप यादव की भी होनी चाहिए। पूरा दौरा ना तो उनको ओडीआई खिलाया गया, अब ना ही टी20 मुकाबले। कैसा देख रहे हैं एक स्पिनर जो कमबैक कर रहा है? मामला यहाँ जो फंस गया वो चहल और कुलदीप के बीच में, क्योंकि चहल को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया था। कोई चांस आप देख रहे हैं मैच उनको खेलते हुए देखना चाहेंगे आप उनको? क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इस तरह की बॉलिंग को खेलना। मैं तो ये चाहता हूँ राजीव, जिनको खेलने का मौका मिला नहीं उनको सबको मिलना चाहिए मौका। फिर मतलब क्या है फिर इस दौरे का? ऐसे भी बायलैटरल एंगेजमेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है। मीनिंगलेस श्रृंखला हो रही है, चाहे वो टी20 की बात करें या की बात करें। इंडिविजुअल्स भले ही इस इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, पर एज ए टीम कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो नए खिलाड़ी हैं या ऐसे खिलाड़ी जिनको मौका नहीं मिला है, उनका मौका दीजिए 11 में। चाहे किसी को भी आपको रेस्ट कराना हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। मुझे लगता है कुलदीप यादव को मौका मिला, अगर कोई पेस बॉलर नहीं खेला उसको आप खिलाइए 11 में, ट्राई आउट कीजिए। मुझे तो एक और बात समझ में नहीं आती, अब बांग्लादेश दौरा इसके बाद शुरू होने वाला है, आप शिखर धवन को वहां पर खिला रहे हो, वो टीम का हिस्सा है। सूर्य कुमार यादव, जिनको हम चाहते हैं कि और ज्यादा उनको मैचेस मिले लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, उनको अपनी टीम में रखा नहीं है मुझे तो। जबकि उसके बाद मैच खेलने वाले हैं नहीं, उनको तो बहुत लंबा ब्रेक मिल जाएगा। उनको आप खिलाइए, वो तो जितना ज्यादा मैचेस खेलेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो क्या संकेत दे रहे हैं सभा भाई सेलेक्टर्स के, अभी सूर्य कुमार यादव ओडीआई स्कीम में फिट नहीं बैठते? आपको ऐसा लग रहा है अगर उनको नहीं खिला रहे हो आप बांग्लादेश में? आई होप नॉट राजीव, क्योंकि एकमात्र आप ऐसा प्लेयर मिला है इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, तो खराब करने के लिए जाने जाते हैं ना सभा भाई प्लेयर्स को। नहीं, मुझे लगता है जो हमारी नई सिलेक्शन कमेटी आएगी वो काफी मेहनत करेगी और वो कई अच्छे प्लेयर्स पर विश्वास दिखाएंगे और कई सारे यंगस्टर्स और नए कमर जो है वो इंतजार कर रहे हैं आने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए आप, एक और खिलाड़ी जिसका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, रियान पराग। मेरे विचार से ये सीजन जो है वो रियान पराग के लिए एक ब्रेक थ्रू सीजन होने वाला है। उनको मैंने बहुत नजदीक से 1-2 मैचेस में देखा है, वो उस प्रकार का पावर बहुत कम डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज में नजर आ रहा है। ये 2-3 प्लेयर्स जिनके ऊपर ध्यान रखना होगा चयनकर्ताओं को। राजकुमार सर, सभा भाई तो कह रहे हैं जो बचे हुए सबको खिला दें, सीरीज इतना जरूरी नहीं है, प्लेयर्स आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन फिर मैं सभा से यही कहूंगा कि वो कहेंगे कि उनको एक मौका नहीं मिला। अब वो फिर परेशानी का सबब होता है कि एक मैच में अगर उसने अच्छा नहीं किया तो अगली सीरीज से वो बेचारा ड्रॉप हो जाएगा। तो बेहतर है कि आपने जिनको मौका दिया है उनको एक मौका और दे दीजिए और जो बचे हुए हैं उनको अगली सीरीज में आप पूरी सीरीज खेलने का मौका दीजिए कि उन्हें भी पूरा एक लॉन्ग रोप मिले, पूरा एक। लेकिन कैसे होगा? संजू सैमसन बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं सर। राजकुमार सर, ये भी देखिए, एक मैच खिलाया गया और उसके बाद बांग्लादेश से ड्रॉप है, शिखर धवन जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब खिचड़ी क्या है, समझाइए जरा आप। खिचड़ी तो है वाकई में, समझनी थोड़ी सी मुश्किल ही है राजीव। लेकिन हाँ, संजू सैमसन को जरूर मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव तो क्या, मैं कहूँगा प्रूवन प्लेयर तो हैं वो। लेकिन हाँ, जितना ज्यादा हम उन्हें खिलाएंगे उतना ज्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा और वो आने वाले विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। रितेंद्र, आप इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, आपकी लाइन में खुद ही बोल रहा हूँ।
देखिए राजीव, मैं शायद थोड़ा इत्तेफाक साबा से नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि सबको मौके देने चाहिए। देखिए राजीव, बहुत टूर्स ऐसे होते हैं जब हम चाहते हैं हमें मौका मिले, बट देयर हैज बीन ऑलवेज फ्यू मिसेस फ्यू हिट्स। कुछ लड़के रह जाते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। पर जो तवज्जो है सीरीज जीतने की, बेशक बायलैटरल सीरीज है, बेशक आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, बट यू गॉट टू विन दैट सीरीज टू कीप दैट कॉन्फिडेंस अप, टू कीप दैट मोमेंटम अप। हमें अब जीतों की जरूरत है। तो बैलेंस बना के रखना होगा। लड़के जरूर खिलाइए, बट अपनी बेस्ट टीम खिलाइए। संजू सैमसन को मौका जरूर बनता है, लेकिन अगर कुलदीप की बात करें, he can definitely wait for some time। तो जी हाँ, सीरीज जीतना राजीव अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकुमार सर, सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट है, क्या एज अ कैप्टन शिखर धवन भी चाहेंगे वो सीरीज जीतने के हिसाब से टीम बनाए और खुद पहले परफॉर्म करेंगे? वो बहुत बड़ी सीरीज नहीं गई है कम से कम अभी तक शिखर के लिए। हाँ, बड़ी नहीं गई है, लेकिन राजीव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं वो रोहित के साथ ओपन करने के लिए। और मेरा तो मानना है कि मैं चाहूंगा कि वो विश्व कप में मुझे जोड़ी दोबारा नजर आए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस जोड़ी है। और जहां तक सीरीज जीतने की बात है, तो जरूर शिखर भी चाहेंगे कि वो अपनी कप्तानी में एक और सीरीज जीतें। जी सवा भाई, क्योंकि 9 कप्तानी की 9 मैचेस में और 2 ही मुकाबले हारे हैं शिखर धवन ने अभी तक। देखिए, अभी तो ऐसे भी हम लोग श्रृंखला जीत सकते और हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी कप्तानी चली जाएगी इस मैच के बाद, तो बड़ा मजेदार आंसर दिया कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वो तो सही कहा है शिखर ने, वो उसी प्रकार के व्यक्तित्व के मालिक भी हैं, कोई दबाव लेते नहीं अपने लेकिन ये ऊपर। बात जैसे कि रितेंद्र मैंने नहीं कहा कि समझते ना सवा भाई कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, इनको कौन वही तो मैं समझाएगा? कह रहा हूं कि देखिए इस समय हमारे वनडे क्रिकेट की टीम का क्या हाल है कि हमारी टीम में 15 हमने डिसाइड कर लिया, नहीं किया अभी तक। अभी हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं वनडे क्रिकेट में। अभी भी हमें तलाश है सही रिसोर्सेज की, सही प्लेयर्स की, जो स्पॉट को फिल कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही मौका है कि आप जिन जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है, जिनको आपको लगता है कि आने वाले समय में वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं, उनको आपको मौका देना चाहिए। अब इसके बाद आपकी बांग्लादेश श्रृंखला है, वहां पर आप एक अलग टीम लेकर गए हैं, तो फिर आप इतने सारे प्लेयर्स को कैसे ट्राई करेंगे? आप अभी ट्राई कर पाएंगे जहां जहां आप ले जा रहे हैं, उनको आप मौका दीजिए। देखिए, जीतना अलग बात है, पर प्रयास आपको यह होना चाहिए कि आपके अंदर जो कमजोरियां हैं टीम में, उसको आप किस प्रकार से भर रहे हैं। उसीलिए आपको प्रोग्रेस के बारे में सोचना होगा, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। हम 1-2 मैच हार जाएं, श्रृंखला हार भी जाएं, कोई नहीं फर्क पड़ता है, पर उसमें आपके टेकअवेज है कि नहीं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, आपने उस प्रकार के प्लेयर्स को चुना है कि नहीं। हो सकता है कि हम श्रृंखला हार जाए, हम आने वाला मैच हार जाए, पर सपोज कीजिए कि हमने कुलदीप यादव को ट्राई किया, उन्होंने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दिया, हमें ये लगने लगेगा कि भाई कुलदीप यादव इज वेरी इफेक्टिव एक न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ विकेटों के हिसाब से। तो इस तरह के चांसेस आपको लेने होंगे, तभी तो आप टीम डेवलप करेंगे, तभी तो आप टीम बनाएंगे, आने वाले समय में शानदार प्रदर्शन करेगी हमारे लिए विश्व कप में। लेकिन राजकुमार सर, सारे चांस तो ऋषभ पंत को दे दिए हमने। अब के श्रीकांत जो हमारे पूर्व सिलेक्टर थे, वो आके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि कब तक हम खिलाएंगे, टैलेंट के नाम पे थोड़ा इनको आराम दे दिया जाए, दूसरों को खिलाए। तो ये एक ही खिलाड़ी को पर्टिकुलर ज्यादा मौके दिए जा रहे, बाकियों को नहीं। बाकी क्या मैच विनर नजर नहीं आते इसका मतलब? देखिए, ये कुछ प्लेयर्स लकी भी होते हैं राजीव, कि उनको ज्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी इनिंग्स खेल देते हैं जिसके बाद लगता है कि नहीं यार, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। और ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसी पारियां खेली हैं, भले वो आप इंग्लैंड का 100 याद कर लें या ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने पारी खेली थी, तो वो एक इंप्रेशन जो होता है किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर को या सेलेक्टर्स को, वो जरूर जहन में रहता है कि यार ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि मैच जिता सकता है, और इसको और मौके दिए जाएं, और अगर इसको कॉन्फिडेंस आ गया तो ये बहुत बड़ी एसेट होगी। तो थोड़ा सा लॉन्ग तो जरूर मिला उनको, क्योंकि वो विराट के भी बहुत चहेते थे, विराट भी बहुत लाइक करते थे उन्हें, मैच विनर की तरह ही देखते थे हमेशा, और है भी उनमें कैपेबिलिटी है। इसीलिए कोई भी कप्तान या कोच या सेलेक्टर बैक करता है किसी भी प्लेयर को, जब उसमें दिखता है कि ये प्लेयर डिफरेंट है बाकियों से और ये मैच जिता सकता है कंसिस्टेंटली, तो इसलिए उनको ज्यादा मौके मिले, और मुझे लगता है कि वो डिजर्व भी करते हैं और ज्यादा मौके। लेकिन रितेंद्र, ये तो बता दीजिए, शिखर कह रहे हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, इस थ्योरी पे आप बिलीव करते हैं या भर के लेके जाएंगे? नहीं राजीव, चक्कर ये है कि हमारे हाथ तो वैसे ही खाली हैं, तो भरने का तो अभी कोई चांस लग नहीं रहा है। लेकिन जी हाँ, शिखर ने बिल्कुल ठीक कहा है, थोड़ा फिलोसफिकल वे में कहा है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे।
तो वो बताना चाहते हैं कि देखिए, डिसअपॉइंटमेंट करने का कोई इतना फायदा नहीं होता है। जो भगवान ने आपको दिया, आपको उसमें खुश रहना चाहिए। एंड ऑफ द डे यू गॉट टू बी कंटेंटेड। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एक मिसाल है सब यंगस्टर्स के लिए कि आप कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मिल भी नहीं सकते हैं। सभा भाई सर, शिवा भाई मुस्कुरा रहे हैं, सिर खुजा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फिलोसफिकल आंसर से एकदम सेटिस्फाइड नहीं है, आपको सच्चा आंसर चाहते हैं वो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत दिन के बाद सोडी ने इस तरह की बात की। हम नॉर्मली तो गोल मटोल की बात करते हैं, पर ये पहली बार है कि सोडी ने इतनी साफ गोई से बात की है। वेल डन सोडी, कीप इट अप। आपने कीप इट अप बोल दिया। रात को मेरी फ्लाइट है, ओवरनाइट जर्नी है, तो मैं बहुत खुश होकर जाऊंगा कि आपने मेरी तारीफ की है। ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी, हैव अ सेफ फ्लाइट। राजकुमार सर, लेकिन आप तो अंडर 19 से रितेंद्र को जान रहे, कभी खाली हाथ वाली थ्योरी पे बिलीव किया है इन्होंने? नहीं, ये दोनों हाथ भर के रखते हैं, दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। ये राजीव, ये मेरे हाथ में चाकू है, राजकुमार ने चाकू मेरी तरफ कर दिया है। तो देखिए, ये हमेशा ही ऐसा मलाल रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भले ही शिखर धवन ने कह दिया हो कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो खाली हाथ ना लौटे, कम से कम मैच जीते, सीरीज बराबरी पर है। और उससे पहले क्योंकि हमने T20 सीरीज जीता है, तो कम से कम ट्रॉफी लेकर शिखर धवन न्यूजीलैंड से वापस आए। और जो कॉन्फिडेंस की बात करें, वो कॉन्फिडेंस युवाओं में नजर आएगा, क्योंकि जीत एक टॉनिक का काम करती है, हर कोई जानता है। और जीत अगर युवा टीम को मिले तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए, आज की हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।